बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई का आज 10वां रोज़ है। एक बात जो तवातर के साथ की जा रही है वो ये कि ये लड़ाई किसी बड़ी जंग में न तब्दील हो जाए। क्या ऐसा कोई इम्कान मौजूद है? देखिए करामकुल साहब, जो गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनका अगर आप बगौर जायज़ा लें और ओवरऑल ये जो 10 दिन हैं, ये बहुत मुख्तलिफ हैं। इससे पहले हमास और इसराइल की, हिज़्बुल्लाह और इसराइल की जो लड़ाइयाँ हुई हैं, गुज़श्ता चंद सालों की जी। अगर हम 10-15 साल की बात कर लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं। इस वीडियो में कुछ अहम तरीन ऐसे इवेंट्स वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में हुए और उसकी हम्म। बुनियाद के ऊपर अब बाकायदा सिर्फ इस खित्ते पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एक ऐसी जंग के साए मंडला रहे हैं जिसका एंड रिजल्ट किसी को इल्म नहीं है। सही। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखें, इस वक्त प्रैक्टिकली जब हम बात कर रहे हैं तो एक वॉर जोन जो है वो क्रिएट हो गया। राइट। वो अब वो सिर्फ लड़ाई नहीं रही, फाइट हम्म। नहीं रही, बाकायदा जिस किस्म की इसराइल की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, हम्म। गजा की नाकाबंदी हुई भी है। अब तक 10 दिनों में 1400 से जायद जो इसराइलीज हैं वो हलाक हम्म। हो चुके हैं। हम्म। 130 के करीब कैदी हैं उनके, जिसमें से कहा यह जा रहा है, जो अब अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, हमास ने कहा है कि इजरायली बमबारी से 13 उनके अपने जो कैदी थे। कैदी थे वो मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी एग्जैक्ट फिगर और उसकी तफसील जो है वो सामने नहीं है सही। कि एग्जैक्टली वो वाक़या कैसे हुआ। गजा में पानी बंद कर दिया गया है, बिजली बंद है, इमदादी सामान जाने नहीं दिया जा रहा। रात को लेट नाइट पानी की बहाली हुई। नहीं, वो पानी की बहाली जो है उसका क्लेम हुआ है, पानी जी। बहाल नहीं हुआ। अच्छा। जो अंदर से गजा से उसके बाद लोगों ने जो उसको अमरीकी रिपोर्ट वजीर किया है। खारजा ने इंटरव्यू में नहीं, कह वो दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हाँ, और ये भी दावा हुआ कि जी। प्रेशर की वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन असल में जो पानी है उस पानी के लिए फिर पंप्स चल रहे हैं ना, उसके लिए बिजली बिजली। चाहिए। बिजली चाहिए उसको, वो पंप्स नहीं चल सकते, और पानी की भी जो बहाली हुई थी वो सिर्फ कहा गया लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हुई। सही। और दूसरा फ्रॉड लगाया गया कि एवैक्यूएशन के दौरान जो रास्ता दिया गया उसमें 250 से ज्यादा शहीद कर दिए गए। हाँ, वो ये कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाएं, गजा जी। को खाली कर दें ताकि हम ग्राउंड इन्वेजन करें। जी। जी। देखिए, 6000 से जायद बम, हजारों टन बारूद जो है वो बरसाया गया। वाइट फास्फोरस का जो केमिकल बैंड है। वेपन्स की जो को बैन करने की जो ट्रीटी है उसकी खिलाफ वर्जी है। हम्म। बाकायदा खुलेआम जंगी जराइम जो हैं इस वक्त हो रहे हैं। सही। ये तो वो सूरत हाल है। और इस वक्त बहुत सारे ममालिक की तरफ से भिजवाया गया इमदादी सामान, मिस्र और गजा का जो बॉर्डर है, जी। रफा बॉर्डर, और इस एरिया में आकर वो कॉन्वॉयज फंसे हुए हैं, सही। उनको जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। उन्होंने ये कहा है कि हम इन एनी केस चले जाएंगे, और इसराइल ने कहा है कि अगर ये ऐसे जाएंगे तो हम इनको निशाना बनाएंगे। सही। इसराइल ने बेसिकली उनके खाने पीने, बस हवा के अलावा सब कुछ रोक के ना, हम्म। बेसिकली उसको एक टर्न कर दिया इनटू समथिंग जो बिल्कुल लिवेबल ना रहे। जेल ही कह लें। और नहीं, हाँ। जेल तो ऑलरेडी है ना, जी। वो तो बाकायदा उसकी फेंस्ड एरिया है, हम्म। इसको दुनिया की सबसे बड़ी ओपन प्रिजन कहा जाता है। सही। कैद खाना है, आप अंदाजा लगा लें कि कितनी छोटा सा इलाका है, और हम्म। उसमें 20 लाख के करीब हम्म। जो है उसकी पॉपुलेशन गुंजान है। आबाद। एक डेंसली पॉपुलेटेड राइट। दुनिया का जो है एक एरिया है उसमें। वहां पर जो इस डेवलपमेंट्स हो रही हैं, देखें पहले क्या नहीं हुआ। पहले हम्म। ये नहीं हुआ, लड़ाइयाँ तो हुई हैं। जी। आपने कभी देखा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा हो? डिप्लोमेसी बहुत जिस गर्म तरीके है। से जिस तरीके हम्म। से जा रहा है, उसमें ज़ाहिर है कि एक पहलू है कि जो इज़राइल के कैदी जी। हमास के पास मौजूद हैं, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर बहीर रोम में भिजवाया गया है, उसका मकसद ज़ाहिर है कि हमास को या गज़ा की पट्टी को तो बैन करना नहीं है। जी। अमेरिका अगर F-35 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे भेजेगा हम्म। बहिरा रोम में, जो एरिया बॉर्डर करता है, लबनान भी बिल्कुल करीब मौजूद है, इसका मतलब ये है कि वो ये सेंस कर रहे हैं कि इस लड़ाई ने फैलना है। बिल्कुल। एक सरप्राइज आया था ना, दे डोंट नो कि एग्जैक्टली इसका एंड रिजल्ट क्या है। हम्म। हमास ने जिस किस्म की वीडियोस जारी की हैं, जो उनकी तैयारी है, जो रॉकेट बनाने से लेके हमला करने तक का अमल है, उन्होंने उसको जिस तरह एचडी क्वालिटी फुटेज में हम्म। जारी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया को, इसका मतलब यह है कि एक तैयारी जो है वो लंबी चौड़ी है और इनको खुद इल्म नहीं है। तो प्रियम्प्ट करते हुए बरतानिया ने भी अपना बहरी बेड़ा भेज दिया। दूसरी तरफ से तुर्की ने जो है
जी वो बहिरे रोम में अपनी जंगी मशकें शुरू कर दी। शुरू कर दी हैं। उन्होंने भी अपना बैरी बेड़ा जो है वो भेजने का ऐलान कर दिया है। ये जो अमेरिका और बरतानिया ये भेज रहे हैं, ये प्रिएम्प्ट कर रहे हैं, इस वक्त ये सोच रहे हैं, और जो एक्टिविटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पर भी होती हुई फिफ्थ फ्लीट जो कि जी जी जी। स्टेशन बहरीन में है, वहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी जो है वो अब रिपोर्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो सेंस कर रहे हैं कि ईरान, सीरिया, इराक, लबनान, ये प्रैक्टिकली किसी भी वक्त जो है एंड टर्की एक एज वेल। बड़ी उसमें जा सकते हैं। जी तुर्की का ज़ाहिर है कि तुर्की का भी पूरे चांसेस तो मौजूद हैं, लेकिन अभी हतमी तौर पर तो ज़ाहिर है कि नहीं कहा जा सही। सकता। इस दौरान मुलाकात हुई है इस्माइल हनिया के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा की। अच्छा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो गुफ्तगू की है, जो इज़राइल की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, फिर एक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए रिपोर्ट किया है अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने। एक्सियोस वही वो जो जी जिसने खान साहब का एक इंटरव्यू किया था, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि यूएन के एब्सोल्युटली ज़रिए, नॉट वाला। हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए जो है वो वार्निंग कन्वे की गई है। बयानबाज़ी तो चलती है, ये थ्रू यूएन कन्वे किया गया है ऑफिशियल इज़राइल को। वार्निंग। और उसमें क्या कहा गया है। फिर हिज़्बुल्लाह, देखिए टनल्स के हवाले से हम लोगों ने एक वीडियो की थी। जी मैंने की थी, जी। आप गुजरात गए हुए थे, कि जो टनल्स मौजूद हैं जहाँ पर जो गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए एक ऐसी हिकमत अमली के ज़मीन से यानी कि ज़मीन की सतह से 60 फुट नीचे, 20 मीटर नीचे टनल्स बनाई गई हैं, जहाँ पर वो कई कई महीने सर्वाइव कर सकते हैं। उनके सही। पास खाने पीने की अशिया मौजूद हैं और यहाँ से निकल कर हमले भी कर सकते हैं। ग्राउंड इन्वेजन की सूरत में वो क्या कर सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन है। दूसरी तरफ लबनान में हिजबुल्लाह ने कुछ जर्नलिस्ट को एक्सेस दिया उन टनल्स का जो उन्होंने बनाई हुई हम्म। हैं और इसराइल के बॉर्डर के करीब, और बहुत मुख्तलिफ ह्यूज है, जगहों मैंने पे। उनकी कुछ तस्वीरें देखी हैं, बहुत ह्यूज लेवल का काम। वो जो उनके पास टनल्स हैं, जो उधर से हम्म। सहाफ़ियों ने वहाँ पर उसको रिकॉर्ड करके जारी किया, आप उनकी साख्त को देखेंगे। किसी शख्स ने लंदन अंडरग्राउंड का सफ़र किया हो, वहाँ पर गया हो, हॉलबॉर्न स्टेशन पर गया हो, या जो बड़े स्टेशंस हैं, जी जहाँ पर आपको एक लंबा सा एस्केलेटर जो है वो नीचे जाता हुआ नज़र आता है, और फिर वो 4 स्टोरी, 5 स्टोरी, 6 स्टोरी नीचे। खास तौर पे जो सेंट्रल लाइन है, रेड लाइन है जी। उसकी, लंदन अंडरग्राउंड की, उसके ऊपर आपने सफ़र किया है। उसके मुख्तलिफ स्टेशन ऐसे आते हैं, चेरिंग क्रॉस है, जैसे किंग क्रॉस है। अ, इन इन स्टेशंस को देखें तो वो उस किस्म का मंजर पेश करती है अंदर से वो टनल, जिसका मतलब ये है कि एक तो हिजबुल्लाह जो है उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है। सही। ये तो अंडर वॉच रहते हैं ना, हिजबुल्लाह उस तरीके से ज़ाहिर है कि लबनान में ऑपरेट करता है, करती है। और जो हमास है, हमास के पास तो वो तमाम एरिया जहाँ पर इसराइल के ड्रोन्स भी मौजूद हैं, तैयारे भी मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड एजेंट्स भी जो है वो उनके ज़्यादा दरमियान में घुले मिले हुए मौजूद हैं। तो वो बता रही है कि तैयारियां किस किस्म की हैं। अच्छा, एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, इसके ऊपर मैं ज़रा तफसील से आपको बताऊंगा एक और वीडियो में, कि रूस कहाँ पर खड़ा है, चीन कहाँ खड़ा है। अभी चीन और रूस के सदूर की मुलाकात जी भी होने जा रही है, और इस सारी सिचुएशन में जिस मुल्क का किरदार सबसे अहम होगा ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगले चंद दिनों में, वो चीन होगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि देखें, सालसी करवानी है, मीडिएशन करवानी है, मसले को हल करवाना है अगर, जी तो अमेरिका तो नहीं कर सकता। अमेरिका पार्टी है, सही। बरतानिया पार्टी है, सबसे पहले स्टेटमेंट उनने दी थी इसराइल की सपोर्ट। ये सारे हैं जो उसमें फरीक है। जी। अरब कंट्रीज समहाउ वन वे और दी अदर पार्टी है। अरब कंट्रीज क्यों कोई सालसी या वो नहीं करवा सकती, वहाँ देखें थर्ड जनरेशन में आ चुका है तकरीबन, कहीं सेकंड जनरेशन में जो किंगडम्स है। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो तीसरी नस्ल है किंग अब्दुल अजीज अल सऊद। जी 1952 के बाद से उसके ताया से लेके उसके बाप तक सारे बेटे थे किंग अब्दुल साउथ के। अजीज अल सऊद के, जी और अभी तक किंग वही है, लेकिन अब डिफेक्टो रूलर जो है वो मोहम्मद बिन सलमान बन जी। गए। अब मोहम्मद बिन सलमान का वो जो पहले सऊदी अरब का मौक़िफ़ होता था वो नहीं रहा। इसी तरीके से बहरीन में भी यही सूरत हाल है। ओमान में भी किंग काबूस के बाद सूरत हाल कहाँ आ चुकी। मोहम्मद बिन जैद का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इन सब का अपने जो बाप दादा है ना उस वाला मौक़िफ़ नहीं है।
सही। तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि एक कमज़ोरी मौजूद है। और फ्रैंकली स्पीकिंग पूरी मुस्लिम दुनिया ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरह जैसे करना चाहिए करना था। चाहिए था। अब इस सारे मामले में चाइना का रोल जो है वो बड़ा अहम होगा आने वाले दिनों में, जिसने सुलह क्योंकि करा दी क्योंकि सऊदीया और ईरान के दरमियान। क्योंकि चीन ने ये प्रूव किया है गुज़श्ता कुछ अरसे में कि उसके पास वो पावर मौजूद है अब, कि वो ममालिक के दरमियान सालसी करवा सकता है। उसके लिए ज़ाहिर है कि आपका ये ज़रूरी है ना कि आप फरीक नहीं हैं, आप शामिल नहीं हैं। दूसरा, आपका स्टेचर वो है जहाँ पर आपकी बात को कोई माने। मानी जो है वो दिया जा सकता है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, आपकी सालसी को कबूल किया जा सकता है। तो चाइना का रोल क्या होगा, रशिया का ये जो अलाइन इसके साथ डेवलपमेंट चल रहे हैं, इसको ज़ाहिर है कि बाद में बात करेंगे। दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देखिए जो इसके इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं, उनका राब्ता हुआ है अमरीकी वज़ीर दिफ़ा से, लॉयड अच्छा। ऑस्टिन से। उसका एक रीड आउट है, बड़ा यानी कि शॉर्ट सा रीड आउट है, लेकिन वो मैसेज है डायरेक्टली ईरान के लिए। अच्छा। और फिर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ है उसका स्टेटमेंट है। अब जब मैं ये स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा और फिर ईरान की स्टेटमेंट, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला जो है वो अब एक बड़ी जंग की तरफ जा सकते हैं। पहले देख लेते हैं ये जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का चीफ है उसका स्टेटमेंट है, अटैक हमास एवरीवेयर, कि हर जगह पर हमास के ऊपर हमला करें। आर्मी विल गो इनटू गजा टू विन, यानी अब ये तय कर चुके हैं कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड, पहले तो आप ये बमबारी कर रहे थे ना, बमबारी से उनको जाहिर है कि वो नताइज नहीं मिल सकते। सही। और जो लड़ाई है वो तो दूसरी तरफ दाखिल हो चुकी है। 1400 इजरायली हलाक हुए हैं इसमें, और 2700 से जायद फ़लस्तीनी अब इसमें शहीद हो चुके हैं, और 25% से जायद जो हैं वो बच्चे हैं इसमें, जी। जो अराउंड अबाउट गजा में 600। जो जी। हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब इसको एंडलेसली वो कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने कैदी भी छुड़वाने हैं, धमकियां जो दी जा रही हैं अब वो प्रैक्टिकल स्टेज में आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने क्या कहा है, उसने कहा है कि आर्मी जो है वो बहुत जल्द दाखिल हो जाएगी गजा की पट्टी में, और मलिया मेट कर दिया जाएगा हमास को, ये उनका स्टेटमेंट है। और हमारी उन्होंने जो खिताब किया अपनी फोर्सेस से, उसने कहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त अब ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि हम गजा में दाखिल हों, उन जगहों पर जाएं जहां पर हमास तैयारी करती है, प्लानिंग करती है, जहां से अटैक हमारे ऊपर हमला जो है उसको लॉन्च किया जाता है, उनको हर जगह पर जो है वो हम अटैक करेंगे। हर कमांडर, हर ऑपरेटिव जो है उसको निशाना बनाएंगे, और उनका मुकम्मल तौर पर जो उनका ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह कर दिया जाएगा। सही। इसके बाद जो है बाकी उन्होंने जो बातें की हैं वो वही हैं जो मोटिवेशनल है, लेकिन ये अब तकरीबन वो तय कर चुके हैं कि हम जो है दाखिल होने लगे हैं। इसराइल जो है उसकी फोर्सेस को लेकर गजा की पट्टी में दाखिल होने लगे हैं। इसी दौरान राब्ता होता है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का और स्टेट्स के मिनिस्टर। अमेरिकी हाँ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। जी। Defense Minister Yoav Gallant has held another telephonic conversation on the ongoing war with the US counterpart Lloyd Austin, पेंटागन ने जारी किया, और बिल्कुल एक ब्रीफ सा स्टेटमेंट है कि जो अमरीकी वजीर खारजा उसने री एम्फसाइज किया दोबारा इसराइल की जो के साथ अमेरिका की कमिटमेंट है डिफेंस उसका जी। इजहार किया है, जी। और and his commitment to deter any state or non-state actor seeking to escalate this war, कि कोई भी इस जंग का दायरा बढ़ाने की, जंग बढ़ाने की असल में वो बात नहीं कर रहे, जंग का दायरा बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसको आहनी हाथों से इन्होंने कहा कि हम निपटेंगे। अब प्रैक्टिकली ये एक सिग्नल है टुवर्ड्स ईरान। सही। ईरान इस दौरान क्या कर रहा है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जो एक्टिविटी है गुज़श्ता चंद दिनों में, और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसराइल की बॉर्डरिंग वो कंट्रीज़ जहाँ पर ईरान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है भी और जहाँ नहीं भी है, सही। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुलाकात हुई इस्माइल हनिया के साथ कतर में, और उसकी जो डिटेल सामने आ रही है ना, उसमें ईरान ने बाकायदा अब वार्निंग दी है इसराइल को कि इलाके में लड़ाई फैल जाएगी अगर आप गजा में एंटर हुए। सही। स्टेट में आपको जो इसके जी। ऊपर रिपोर्ट किया अल जजीरा ने वो मैं आपको बता देता हूँ कि ईरान ने वार्निंग दी है इसराइल को कि रीजनल एस्केलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी अगर इसराइली मिलिट्री जो है वो गजा में
ज़मीनी जो है जंग उसका आगाज़ करती है। और उन्होंने कहा कि जो मेजर्स इस वक्त लिए जा रहे हैं कि इसराइल के हमलों को रोका जाए, जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं गजा की पट्टी में, अगर ये एफर्ट्स डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं जी। और इसराइल के हमले नहीं रुकते, तो फिर हाईली प्रोबेबल है कि इसराइल के लिए फिर बहुत से महाज खुल जाएंगे। सही। बहुत से महाजों का मतलब यही है कि हिजबुल्ला, इराक, सीरिया, ये तमाम इलाके किसी न किसी तरीके से, इंक्लूडिंग ईरान, ये जी। तमाम प्लेयर्स जो हैं वो इसराइल के खिलाफ सफारा हो जाएंगे, और मजीद अगर कोई मुल्क शामिल होते हैं तो वो भी शामिल हो जाएंगे। सही। उनका बहुत से महाज खुल जाएंगे। ये ऑप्शन रूल आउट, यानी कि ये नहीं किया जा सकता कि अब इस बात का कभी इम्कान पैदा हो चुका है। जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने अल जजीरा के साथ ये गुफ्तगू की है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा कि अगर सहूनी रिजीम जो है, एंटिटी है, वो गज़ा में दाखिल होती है तो जो मज़ाहमत करने वाले लीडर्स हैं वो उनका कब्रिस्तान बना देंगे काबिज़ अफ़वाज को। सही। गज़ा जो है वो सबसे बड़ा कब्रिस्तान होगा इजरायली अफ़वाज का। उसके बाद जो है वो इनका जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें मज़ीद बड़ा स्टैंड आउट करती हैं और जो अभी तक वो कर चुके हैं। देखें, इसराइल के 289 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं, कुछ फॉरेन नेशनल्स मारे गए हैं। सही। 1400 इसराइली शहरी अभी तक मारे जा चुके हैं, और 130 से ज़ायद जो हैं, या फिगर जो है वो अभी 100% कंफर्म नहीं, लेकिन 100 से ज़ायद है। अब ईरान ने ऑफिशियली तो इस बात का डिनाई किया कि हम इसमें शामिल नहीं, सही। हम मास्क, लेकिन ये सबको मालूम है कि किसी न किसी ने तो उनको ट्रेनिंग दी है ना। जी। किसी ने तो उनको पैराग्लाइड करके जिस तरीके से वो गए हैं उसकी ट्रेनिंग कहीं पर हुई है, और एक हिस्ट्री ईरान की उनको वेपन्स प्रोवाइड हुए हैं। जी। सपोर्ट करने की वो मौजूद है। अब जो कतर में मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम अपना कॉपरेशन जारी रखेंगे। एक स्टेटमेंट आया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है इस वक्त कि वो फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए आएँ और उनकी जीत जो है उसको यकीनी बनाएँ। ईरान ने अल जज़ीरा कह रहा है कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी लॉन्च किया है कि इसराइल को किसी तरीके से सफारती तरीके से रोका जा सके। जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने इराक का, लबनान का, सीरिया का दौरा किया, जहाँ पर बशार अल असद से उनकी मुलाकात हुई, और हल्ब में, दमास्कस में जी। जो बमबारी इसराइल की तरफ से की गई है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई। और संडे को, यानी कि गुज़श्ता रोज़, अमीर कतर जो है तमीम बिन हम्माद अल सानी, जी। उनके साथ दोहा में मुलाकात की। और गुफ्तगू क्या की उन्होंने कहा कि इफ़ दी अटैक्स, अगर ये जो अटैक्स हैं हमले ज़ायनिस्ट जारी रहते हैं। हाँ। रजीम की तरफ से, जो वो बच्चों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर गजा में कर रहा है, तो फिर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये सिचुएशन फिर अंडर कंट्रोल रहेगी। जो स्कोप ऑफ द फाइटिंग, ये सोचना कि ये एक्सपैंड नहीं करेगा, फिर ऐसा नहीं होगा। ये उन्होंने अमीर कतर से गुफ्तगू की है। अमरीकी राब्ते में है, तो अब यूँ समझें कि जो कतर है उसके ज़रिए ये मैसेजिंग अमरीका के साथ, इसराइल के साथ, दोनों के साथ हो रही है। फिर ईरान इस वक्त क्या कर रहा है गज़ा के हवाले से, उसमें उन्होंने कुछ मज़ीद चीज़ें कही कि ओआईसी जो है उसके इजलास के हवाले से वो की है। जो एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है, वो उन्होंने कहा है कि हफ्ते के रोज़ जो है, उन्होंने कहा कि ईरान ने इसराइल को वार्निंग दी है यूएन के ज़रिए कि अगर वो गज़ा की कॉन्फ्लिक्ट को चाहता है कि एस्केलेट ना हो, क्योंकि ईरान कहता है कि हम नहीं चाहते कि ये बढ़े, जी। इसका नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाए। लेकिन अगर इसराइल अपनी बमबारी नहीं रोकता तो फिर ईरान कहता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो जंप है। सवाए इसके कि हम इसका रिस्पॉन्ड सही। करें। अब वो रिस्पॉन्ड करें इज़ अ बिट वेग। हम्म। अभी तक उन्होंने ऑफिशियली इसके ऊपर कमेंट भी नहीं किया, लेकिन एक बात तय है कि जो इस्लामी इनकलाब आया ईरान में, उसके बाद से अब तक ईरान की जो डिफेंस प्रिपरेशंस हैं, तैयारियां हैं, वो दरअसल हैं ही इस जंग के लिए। सही। अभी ये मुकम्मल जंग में कन्वर्ट होती है या नहीं होती, बाद में होती है, कब होती है,
लेकिन उनकी जो टोटल डिफेंस पोस्चरिंग है वो ऑफेंसिव है। उनके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, उनके क्रूज मिसाइल्स हों, उनकी जो तमाम तर तैयारी है वो हमला करने की है, सिर्फ अपना दिफा करने की नहीं है। तो ये सिचुएशन इस वक्त बिल्ड हो गई है। सही। और 10वां दिन, अब आज का दिन बहुत अहम है। जी। अगर इसराइल बाकायदा अपनी अफवाज को लेकर गजा में दाखिल होता है तो फिर सिर्फ महाज नहीं खुलेंगे, लगता है कि फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब इसराइल के लिए मज़ीद महाज खुलेंगे तो उनको रीइंफोर्स करने के लिए, उनके एक्शंस को सपोर्ट करने के लिए जिस वक्त अमेरिका अपनी बहरी बेड़े पे मौजूद तैयारों को उड़ाएगा तो उनकी हेल्प के लिए, तो खुली जंग तो शुरू हो जाएगी। फिर इसका मतलब ये है कि लड़ाई उस जगह पर दाखिल हो जाएगी जहां पर शायद चीज़ें कंट्रोलेबल ना रहें। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।